वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे बुक को पढ़ना, उसका मतलब समझना, उसका प्रोनाउंसिएशन, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, फिर उसे समझना है। यानी किसी भी अगर कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसे किस तरीके से धीरे धीरे, जहाँ पे कॉमा लगाया गया हो, सेमीकोलन लगाया गया हो, वहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है उसको हम सीखेंगे। इसके अलावा उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, बिल्कुल ही स्मूथली समझते चलेंगे। आप भी सीखिएगा और या जहाँ भी ग्रामर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो इसका टाइटल जो है ये साइंस से लिया गया है, यानी साइंस सब एज वी लुक। एज एज मीन्स होता है, एज मीन्स होता है जैसे ही। एज मीन्स जैसे ही। वी लुक, वी मीन्स हम लोग, वी लुक है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब लगता है अगर प्लूरल नंबर है तो वी मीन्स हम लोग, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं तो सीधे वर्ब है उसके बाद। यानी कि जैसे ही हम लोग या हम देखते हैं एट आवर सराउंडिंग्स। एट मीन्स होता है पर, आवर मीन्स हमारा, सराउंडिंग मीन्स के चारों ओर या फिर हम अपने वातावरण में। तो जैसे ही हम देखते हैं अपने चारों ओर, वी सी, यानी हम लोग देखते हैं, फिर से प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। वी सी मीन्स हम लोग देखते हैं अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। देखिए, लार्ज मीन्स बहुत बड़े या फिर बड़े, वैरायटी मीन्स होता है प्रकार या तरह की, ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों को। वी सी यानी हम लोग देखते हैं बहुत प्रकार के चीज़ों को। विद, विद मीन्स होता है के साथ। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के आकारों वाले। शेप मीन्स होता है आकार और डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग तरह के या फिर विभिन्न या भिन्न तरह के। साइजेज, साइजेज मीन्स आकार। एंड टेक्सचर्स, टेक्सचर्स मीन्स होता है बनावट और बनावटें उनकी। यानी जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं जो दिखने में अलग तरह की होती हैं, उनका आकार अलग होता है और उनकी बनावट अलग होती है। यहाँ पे आपको ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि अगर हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इससे आपको साइंस की भी समझ होगी कि मूलभूत फंडामेंटल साइंस जो भी है उसको हम, उसके टॉपिक को हम देखेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ साथ साइंस भी समझ में आएगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग मीन्स होता है वो हर चीज़। इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब सिर्फ धरती नहीं, धरती के अलावा भी जो भी तारे हैं, हमारे ग्रह हैं, सूरज है या फिर उपग्रह है, इन सबको मिला के, या फिर जो खाली जगह है अंतरिक्ष है, उन सबको मिला के हम ब्रह्मांड बोलते हैं या उसी को यूनिवर्स बोलते हैं। इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है। मेक मीन्स होता है बनाना और मेड अप मीन्स होता है बना हुआ है। ऑफ मीन्स होता है का। तो हर वो चीज़ जो ब्रह्मांड में है, इज मेड अप ऑफ, वो बना हुआ है, ऑफ मटेरियल, एक पदार्थ का बना हुआ है, यह कुछ चीज़ों से बना हुआ है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, देखिए एक मटेरियल से बना हुआ है, विच मीन्स जो कि, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने, हैव नेम्ड, नेम्ड मीन्स नाम दिया है, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मैटर। देखिए मैटर एक अलग ही टर्म है, मीन्स होता है पदार्थ। द एयर, एयर मीन्स हवा। द क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज़ है, हवा सबके लिए हर जगह पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। द नहीं, यहाँ पे दी होगा, दी एयर, क्योंकि ये वॉवेल से शुरुआत हो रहा है इसका। ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड के पहले जो द होता है उसे दी पढ़ते हैं। तो दी एयर वी ब्रीद, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीद मीन्स होता है सांस लेते हैं। द फूड यानी भोजन, वी ईट, हम लोग खाते हैं। द फूड मीन्स यूनिवर्सल खाना हुआ जो सभी खाते हैं, तो इसलिए द यहाँ पे द होगा, जबकि यहाँ पे दी होगा, दी एयर, यहाँ पे द फूड। वी ईट यानी हम लोग खाते हैं। स्टोन्स यानी पत्थर। क्लाउड्स मीन्स बादल। स्टार्स मीन्स तारे। प्लांट्स मीन्स पौधे। एंड एनिमल्स यानी जानवर। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक पानी की छोटी बूंद या पानी की छोटी बूंद, और या अ पार्टिकल ऑफ सैंड, या फिर बालू के कण। सैंड मीन्स होता है बालू, पार्टिकल मीन्स होता है कण।
तो यहाँ तक कि पानी की छोटी बूंदें या फिर बालू के एक छोटा कण, एवरीथिंग इज मैटर। एवरीथिंग मतलब हर वो चीज़, एवरीथिंग मीन्स हर वो चीज़, थिंग मीन्स चीज़, एवरी मीन्स हर या प्रत्येक, इज मैटर वो पदार्थ है। मैटर मीन्स पदार्थ। अगर आपसे पूछे कोई कि पदार्थ क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? जो हमारे चारों ओर अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं या पाई जाती हैं, जिनके आकार अलग होते हैं, उनकी बनावट अलग होते हैं, उनकी प्रकृति अलग होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब मैटर का एग्जाम्पल क्या दिया है? जो हवा जो हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे और पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि पानी की बूंदें और बालू के कण, इन सबको साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने पदार्थ या मैटर बोला है। वी कैन ऑल्सो सी हम और इसके अलावा भी देख सकते हैं। ऑल्सो मीन्स भी या फिर अलावा, सी मीन्स देखना, लेकिन कैन लगा है। कैन का यूज करते हैं जहाँ सकते हैं यूज होता है, जिस सेंटेंस में वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। वी कैन ऑल्सो सी यानी हम इसके अलावा भी देख सकते हैं। सी मीन्स देखना, तो देख सकते हैं। एज वी लुक अराउंड यानी जैसे ही, एज मीन्स जैसे ही, वी लुक हम देखते हैं, अराउंड मीन्स चारों ओर, दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव, दैट की ऑल द थिंग्स यानी वो सारी चीज़ें, मेंशन्ड मीन्स होता है जिक्र किया हुआ। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में है ये, जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। मेंशन मीन्स होता है जिक्र करना, मेंशन्ड मीन्स जिक्र हुआ है। यानी जैसे ही हम अपने चारों ओर देखते हैं कि ऑल द थिंग्स यानी वो सारी चीज़ें जिनका जिक्र हुआ है, अबव मीन्स ऊपर, यानी ऊपर के लाइन में, जैसे हवा, खाना, पत्थर, बादल, इन सब का जिक्र हुआ है, उसके बारे में है कि जिनका जिक्र हुआ है ऊपर। ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेरना, स्पेस मीन्स स्थान या फिर जगह, तो ऑक्यूपाई स्पेस। एंड हैव मास मीन्स होता है द्रव्यमान। जैसे हम द्रव्य की मात्रा, किसी भी चीज़ में प्राकृतिक रूप से स्थित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग ऊपर बात किए हैं, यहाँ पे लिखा है ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव, मेंशन्ड मीन्स जिसका जिक्र किए हैं, वो अबव मीन्स ऊपर। ऑक्यूपाई स्पेस यानी वो जगह घेरता है, ऑक्यूपाई मीन्स होता है घेरना, स्पेस मीन्स जगह। एंड हैव मास और उनके अपने द्रव्यमान रखते हैं, हैव मीन्स रखना होता है, मास मीन्स द्रव्यमान, उनके अपने द्रव्यमान होते हैं या फिर वो द्रव्यमान रखते हैं। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, दे हैव यानी उनके पास, हैव मीन्स रखते हैं या फिर होते हैं, बोथ मीन्स दोनों, मास एंड वॉल्यूम यानी द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में इसे बोला गया कि वो सारी चीज़ों के बारे में जो बात की गई हैं ऊपर, उनके पास द्रव्यमान भी होती है यानी भार, और उनके पास अपने आयतन भी होते हैं यानी वॉल्यूम होते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स, सिंस मीन्स पहले से, अर्ली टाइम्स मीन्स पहले के समय में, सिंस मीन्स चूंकि, पहले के समय में, अर्ली टाइम्स मीन्स पहले के समय से, ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मीन्स होता है मानव जाति, ह्यूमन मीन्स होता है मानव, और बीइंग्स मीन्स होना, तो मानव जाति हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करते रहे हैं। देखिए हैव बीन ट्राइंग है तो समझने की कोशिश करते रहे हैं, वहीं पे अगर हैव बीन ट्राइड होता है, अगर हैव बीन ट्राइड होता है तो वो समझते रहे हैं होता, तो समझने की कोशिश करते रहे हैं। देयर सराउंडिंग्स यानी अपने आसपास की चीज़ों को या फिर अपने वातावरण को, क्योंकि पहले के समय में ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव जाति यानी मानव लोग, हैव बीन ट्राइंग वो कोशिश करते रहे समझने की अपने वातावरण को। अर्ली इंडियन फिलोसफर, अर्ली मीन्स होता है पहले का, इंडियन फिलोसफर मीन्स भारतीय दार्शनिक, फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक, जिनकी अपनी समझ होती है, वो चीज़ों के बारे में बहुत गहरी समझ रखते हैं, उन्हें फिलोसफर बोलते हैं, दार्शनिक बोलते हैं।
क्लासिफाइड मैटर यानी पदार्थ को वो लोग वर्गीकृत किए हुए। वर्गीकृत का मतलब होता है उनके गुणों के आधार पे अलग अलग हिस्सों में बांटना, समझने के लिए आसान बनाने के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटना। तो क्लासिफाइड मैटर उन्होंने वर्गीकृत किया पदार्थ को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। फॉर्म मीन्स होता है के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक, 5 मीन्स 5, मूलभूत, बेसिक मीन्स मूलभूत, एलिमेंट्स मीन्स तत्वों में। तो हमारे पहले के या पुराने जो भी हमारे पूर्वज जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, उन्होंने वर्गीकृत किया पदार्थ को 5 मूलभूत तत्वों में। देखिए, इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी 5 मूलभूत तत्वों में। वे थे द 5 तत्व, उन्हें पंच तत्व बोला गया। पंच तत्व कौन कौन है? एयर मीन्स हवा, अर्थ मीन्स धरती, फायर मीन्स अग्नि, स्काई मीन्स आकाश, एंड वाटर मीन्स जल। इसी को ही बोला गया है हमारे धर्म ग्रंथों में क्षिति जल पावक गगन शमीरक। क्षिति मीन्स धरती, जल मीन्स पानी, क्षिति जल पावक, पावक आग को बोलते हैं, गगन मीन्स आकाश स्काई, एंड शमीर, शमीर मीन्स एयर मीन्स हवा, हवा को। तो इसी को हम लोग जैसे कविता के रूप में बोला गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, क्षिति जल पावक गगन शमीरा। तो ये 5 तत्वों से मिलके सारी चीज़ें बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम यानी उनके अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू देम मीन्स उनके अनुसार, एवरीथिंग यानी हर वो चीज़, लिविंग मीन्स जिंदा है, और नॉन लिविंग मीन्स जो निर्जीव है, जो जिंदा नहीं है, जैसे टेबल कुर्सी वगैरह। वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। वाज मीन्स पास्ट टेंस में दिखाने के लिए, मेड अप ऑफ मीन्स से बना हुआ था, दीज 5 बेसिक मूलभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट्स। वो ये सारी चीज़ें जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, वो हमारे ये इंडियन फिलोसफर जो थे उनके अनुसार कि हर वो चीज़ जो जीवित है या फिर निर्जीव है, वो बना हुआ था 5 तत्वों से, 5 मूलभूत तत्वों से। कौन कौन? आज क्षिति जल पावक गगन शमीर से। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, देखिए प्राचीन, एंशियंट मीन्स प्राचीन, ग्रीक फिलोसोफर यानी ग्रीस के जो पहले पुराने ग्रीस जो था उसके जो दार्शनिक थे फिलोसोफर, हैड अराइव्ड मीन्स पहुँचे थे, हैड अराइव्ड मीन्स पहुँचे थे, एट अ सिमिलर यानी उसी तरह के, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ के वर्ग, यानी जो पुराने जो ग्रीक के दार्शनिक थे वो लोग भी करीब करीब इसी तरह के वर्गीकरण यानी पदार्थ के वर्गीकरण पे पहुँचे थे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स यानी आधुनिक, मॉडर्न मीन्स आधुनिक या फिर आज का, यानी आज का जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट, हैव इवॉल्व्ड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, हैव के साथ V3 लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। तो इवॉल्व मीन्स होता है विकास करना, इवॉल्व मीन्स विकसित किया है, यानी आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह विकसित किया है। क्या? 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, 2 तरह के वर्गीकरण पदार्थों का। 2 टाइप्स यानी 2 तरह के, टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ऑफ मैटर यानी पदार्थ का, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। बेस्ड मीन्स आधारित है, बेस्ड मीन्स आधारित है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन मीन्स पर, देयर मीन्स उनके, फिजिकल मीन्स भौतिक, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। जो कि ये वर्गीकरण जो है वो पदार्थों के भौतिक गुणों पे आधारित है, एंड और केमिकल नेचर यानी रासायनिक प्रकृति, केमिकल मीन्स रसायन, रासायनिक, नेचर मीन्स प्रकृति या फिर व्यवहार। तो इन्होंने 2 तरह के वर्गीकरण पे, 2 तरह से वर्गीकरण किया है, 2 प्रकार से मॉडर्न डे यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 तरह का जो वर्गीकरण किया है पदार्थ का, वो किस पे आधारित है? एक तो भौतिक गुणों पे और दूसरा रासायनिक व्यवहार पे, पदार्थ के नशा रासायनिक व्यवहार पे। तो
ये था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन जो था, तो उसके बारे में ही था। आप बताइए कैसा लगा। इसमें इंग्लिश के साथ साथ हम लोग साइंस भी सीख रहे हैं, जिसमें कोई भी चाहे उसे कुछ ना आता हो, चौथी पाँचवीं छठी किसी भी क्लास में हो, अगर थोड़ा भी समझ रखता है अथवा नहीं रखता है, वो आसानी से इसे समझ सकता है, इंग्लिश को भी समझ सकता है और साथ साथ साइंस को भी समझ सकता है। उसे भी पता चलेगा पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, चीज़ें कैसे बनी होती हैं, या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में साइंटिस्ट क्या विचार रखते हैं उसके बारे में बात होगी। तो आगे के वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, जो भी छोटे छोटे हमारे आर्टिकल है और हमारे पैरा है, इसी से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है, हम लोग उसको स्टेप वाइज पढ़ते चले जाएंगे, जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।